ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामिने नमः। ओम नमः सिद्धम। श्री ज्ञानसार अष्टक 10 तृप्ति। पीत्वा ज्ञानामृतं भुक्त्वा क्रियासुरलताफलं साम्यताम्बूलतामास्वाद्य तृप्तिं याति पुरां मुनिः। सद्ज्ञानरूपी पान अमृत कल्पतरुफल है क्रिया पीकर अमीखा फल सुखद तांबुल समता कालिया। आस्वाद कर इनका सुहित कर तृप्त बन जाता जिया। जो तृप्त बनते साधुओं को वंदना करता हिया। यदि सच्ची तृप्ति पानी है, अनादि काल से जीव विषयों के भोगों में तृप्त होने का पुरुषार्थ करता रहा, पुरुषार्थ नहीं व्यर्थ का प्रयास करता रहा, परंतु आज दिन तक तृप्त हो न सका और अनंत काल तक भी तृप्त हो नहीं पाएगा। यदि परमानेंट तृप्ति चाहिए, तृप्त होना है, तो क्या करना, इसका उपाय इस अष्टक के द्वारा बता रहे हैं। ज्ञान रूपी अमृत पीकर क्रिया रूपी कल्पलता के फल को खाकर समभाव रूप तांबुल का आस्वाद लेकर कौन सम्यक दृष्टि से लेकर चौथे पांचवें छठे गुणस्थानक वाले साधक अत्यंत तृप्ति को प्राप्त करते हैं। गुणस्थानक के अनुसार तृप्ति अर्थात शुद्धि की वृद्धि बढ़ती है, उतनी तृप्ति होती जाती है। बाहर के विषयों से छूटने का, कर्मों से छूटने का, परमानेंट तृप्ति को पाने का एक ही उपाय ज्ञान रूपी अमृत को पीकर, जो ज्ञान स्वभाव मेरा स्वभाव है, ये बाहर के ज्ञान की बात नहीं है, क्षपशम ज्ञान की बात नहीं है। आपको संसार का कितना ज्ञान है, शास्त्र का कितना ज्ञान है, यहाँ इससे कोई लेना नहीं। ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का ज्ञान, ऐसे अपने ज्ञान स्वभाव रूपी अमृत को पीकर और उसके साथ साथ जब ज्ञान स्वभाव में लीन नहीं होते हैं, तब ज्ञान के लक्ष्य वाले शुद्ध क्रियारूप कल्पलता के फल को खाकर अपने ऊपर में क्रिया अष्टक देखा, उसमें पूरी बात बताने का प्रयास किया। एक व्यवहार पुद्गल की क्रिया, एक आत्मा की क्रिया। पुद्गल की क्रिया कर्माधीन है, आत्मा की क्रिया मेरे अधीन है, स्वाधीन है। आत्मा की क्रिया देखना, जानना और लीन होना, स्वयं से स्वयं को देखना, स्वयं से स्वयं को जानना और स्वयं में लीन होना, ये आत्मा की क्रिया अनादि से चल रही है, लेकिन हमारा यानी जीव का वहाँ उपयोग नहीं है। ऐसे क्रियारूप कल्पलता के फल को खाकर समभाव रूप तांबुल का आस्वाद लेकर, समता भाव परद्रव्य प्रभावों से दृष्टि को 100% हटाकर, प्रभाव में अशुभ और शुभ दोनों आ गए, वहाँ से अपने दृष्टि को हटाकर ज्ञान का विषय और दृष्टि का विषय, दो विषय चलेंगे। ज्ञान में परद्रव्य प्रभाव भले झलके तो झलके, जो दृष्टि है उपयोग है अभ्यास के आधार से, क्योंकि चौथे के पूर्व अभ्यास होता है और चौथे के बाद उस अभ्यास की रमणता होती है और उसकी पराकाष्ठा छठे गुणस्थानवती भावलिंगी मुनियों को होती है, जो अंतर्मुहूर्त अपनी आत्मा में, स्वरूप में, स्वभाव में लीन होने का यथार्थ सत्य पुरुषार्थ करते हैं। ये सत्य पुरुषार्थ
ऐसे समभाव रूप तांबुल का आस्वाद निरंतर किसका आस्वाद ले रहे, किसका अनुभव कर रहे हैं? अपने ज्ञायक भाव का, उस परम परिणामिक भाव का, जो मैं हूँ, जो मेरा स्वभाव है, निरंतर उसी का आस्वाद लेकर ऐसे भावलिंगी साधु अत्यंत तृप्ति को प्राप्त करते हैं। कितनी तृप्ति? अत्यंत, यानी एक बार जो उसमें तृप्त हो जाए, अब उसे किसी की अभिलाषा न रही, कोई इच्छा न रही, किसी से कोई आशा न रही, अपेक्षा न रही। अब वो इतना तृप्त हो गया जीव, ऐसे भावलिंगी मुनिराज की। और जब आगे बढ़ते हैं, श्रेणी को मानते हैं, तो केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। गाथा दूसरी। स्वगुणैरेव तृप्तिश्चेदा कालमविनश्वरी ज्ञानिनो विषयै किं तैर्यैर्भवेत् तृप्तिरित्वरी। ज्ञानादि निज गुण से सदा जो तृप्त बनते श्रुतधरा, वह तृप्ति रहती है सदा, मिट जाती है न कभी जरा। उनका न मन विषयों में डूबे, तृप्ति जो दे क्षणिक ही, वे तो परम निज बोध रस में डूबते तृप्ति लही। ज्ञानी जनों की बात है, जिन्होंने अपने ज्ञान स्वभाव का ही आश्रय लिया, जिनकी दृष्टि निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव पर जा रही है, ऐसे सम्यक दृष्टि और उसके आगे के गुणस्थानक वाले ज्ञानी, ऐसे ज्ञानी को अपने ज्ञानादि गुणों द्वारा ही कभी कष्ट न हो, ऐसी तृप्ति होती है। कौन सी तृप्ति? बाहर की तृप्ति तो कष्टदायक है। क्यों कष्टदायक है? देखना, आपको कोई, यानी हमें कोई चीज़ प्यारी है, प्रिय है। जैसे कोई कहे कि मुझे गुलाब जामुन बहुत प्रिय है। अब गुलाब जामुन खा के तृप्त हो गया, पेट भर गया। अब एक भी गुलाब जामुन डालने की जगह न रही। अब उसे कहे कि और 5 गुलाब जामुन खा। अब उसे तृप्ति होगी या दुख होगा? तृप्त तो हो गया। अब यही तृप्ति दुख का कारण बनेगी, नष्ट होने वाली है ये तृप्ति, और विषयों के तृष्णा को बढ़ाने वाली है। यानी थोड़ी देर के लिए तृप्ति है, फिर उसको 1 घंटे बाद कहोगे, 4 घंटे बाद खाओगे तो और 10 खा लेगा, क्योंकि तृप्त तो 10 घंटे पहले हुआ। शाम को पेट खाली हो गया। अब खाली हो गया तो कोई विषय या कोई भोग प्रिय है तो उसकी वापस वो उसको भोगने जाएगा। तो भोगोपभोग में अनादि काल से ये जीव तृप्त कभी हुआ नहीं, हो सकता नहीं। परंतु यही बात बता रहे हैं, ज्ञानादि गुणों द्वारा कभी नष्ट न हो, ऐसी तृप्ति ज्ञानी पुरुषों के होती है। तो फिर जिन विषयों के द्वारा स्वल्प काल की ही तृप्ति है, उन विषयों का क्या प्रयोजन? अब उनको उसके लिए कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वो अपने स्वरूप और स्वभाव के आश्रय से इतने तृप्त हो गए, अब उन्हें कोई विषयों की अभिलाषा न रही, कुछ भी न रहा, न आशा, अपेक्षा, इच्छा, सारे जड़ मूल से निकल जाते हैं। ऐसी तृप्ति ज्ञान स्वभाव से, ज्ञायक के आश्रय से होती है, स्वभाव के आश्रय से होती है। यदि श्रद्धान हो तो, श्रद्धानी नहीं हो, क्या है, आत्मा दिखता तो नहीं, आनंद तो आता नहीं, कैसे तृप्ति करें, उसका भोग उपभोग कैसे करें, उसके कर्ता भोक्ता कैसे बने? भाई जैसे जैसे ज्ञानी पुरुषों ने, महापुरुषों ने बताया है, वैसे उसका सहारा लेकर अपने ज्ञान स्वभाव में तृप्त होने का यथार्थ प्रयास और पुरुषार्थ करें। गाथा तीसरी। या शांतैकर सास्वादात् भवेत तृप्तिरतीन्द्रिया, सा न जीवेन्द्रिय द्वारा षटरसास्वादनादपि।
इस शांत के आस्वाद से जो अतीन्द्रिय तृप्ति मिले, मस्तिष्क मन वन सघन उपवन में सरस सरसिज खिले। कोई करे आहार षटरस जीभ से तो भी नहीं तृप्ति न वैसी पा सके, जो साधु ने तृप्ति लही। शांत रस रूप 9 रस बताए ना, उस 9 रस में एक शांत रस बताया। ऐसे शांत रस रूप अद्वितीय रस के अनुभव से, ऐसे ज्ञान रस से चैतन्य रस का रसस्वादन जो करते हैं, और ऐसे अपने स्वयं के अनुभव से जो अतीन्द्रिय तृप्ति होती है। कौन कह रहे हैं? जिनेश्वर वितरागी परमात्मा हमें कह रहे हैं, हे भव्य जीव, एक बार उस तृप्ति का आनंद तो ले, उसका स्वाद तो चख। अनादिकाल से तूने पर का स्वाद चख तो लिया, अब एक बार इसका स्वाद चख के देख। यदि एक बार इसका स्वाद आ जाएगा तो अनंत काल के लिए तुझे दूसरा कोई स्वाद नहीं भाने वाला। ऐसी अतीन्द्रिय तृप्ति होती है, और जिसे ऐसी अतीन्द्रिय तृप्ति हो जाती है, वह जिह्वेंद्रिय द्वारा षटरस के भोजन से भी नहीं हो सकती। चक्रवर्ती की खीर की महिमा शास्त्रों में गाई है। एक चम्मच भी शायद हम हजम नहीं कर पाएंगे, ऐसी खीर, ऐसे क्या क्या पदार्थ उसमें डाले, ऐसे षटरस से भरपूर मिष्टान्न खा लो। षटरस का कितना भी वो क्या 56 भोग या जो भी भोग देते हैं, कितना ही भोग इस शरीर को दे दो, ये कभी तृप्त होने वाला नहीं है। यहाँ परमानेंट तृप्ति की चर्चा बात बताने का प्रयास किया जा रहा है। आगे गाथा 4। संसारे स्वप्नवन मिथ्या तृप्ति स्वादाभिमानिकी, तथ्या तु भ्रांति शून्यरस्य सात्मवीर्य विपाककृत। संसार की तृप्ति है मिथ्या स्वप्न सम शास्त्रे कही, उस तृप्ति से अभिमान क्या करता जरा सोचो सही। जिससे बढ़े निज आत्मवीर्योल्लास वो तृप्ति सही, भ्रम शून्य मिथ्या ज्ञान विरहित परम तृप्ति लहे वही। संसार में अभिमान मान्यता से प्राप्त हुई तृप्ति स्वप्न की तरह मिथ्या होती है। संसार में ये जो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान उसके अभिमान से जो प्राप्त हुई, ऐसे जो बाहर की तृप्ति है वह क्षण भंगुर है, क्षणिक है, कुछ देर के लिए है। अभी किसी ने बहुत बड़ा सम्मान कर दिया और वहीं स्टेज पर आके किसी ने गाली गलौज कर ली, कहाँ गया वो अभिमान। फटाक से गुस्सा आ जाए, लड़ाई झगड़े को तैयार हो जाए, उनके रक्षक हो, जो भी हो, अनुयायी हो, उसको धक्के मार के बाहर निकाले, तो कहाँ तृप्ति हुई। यदि तृप्त हो जाता और कोई गालो गलौज भी करे तो कहता मैं तो ऐसा परिपूर्ण हूँ, इससे मुझे क्या। ऐसी परिपूर्णता स्वभाव के लक्ष्य से होती है। अन्य तृप्ति स्वप्न की तरह मिथ्या होती है। एक बंद आँखों का सपना और एक खुली आँखों का सपना, दोनों सपना है। सकल जगत ऐठवत अथवा स्वप्न समान, ते कहिए ज्ञानी दशा बाकी वाचा ज्ञान। सकल जगत कैसा है? झूठन है। हम सब झूठा खा रहे हैं। क्यों झूठा खा रहे हैं बताओ? बोले हम तो रोज़ फ्रेश खाना बना के खाते हैं, गरम गरम भोजन करते हैं, उतरा हुआ भोजन करते हैं, बासी हमने कभी ज़िंदगी भर खाया नहीं। अरे जो तो फ्रेश भोजन खा रहा है वो भी बासी है, पूर्व कर्म के उदय से मिल रहा है।
हाँ, और मान रहा है मैंने अभी किया। ये जो पुण्य पाप के परिणाम, सुख दुख के परिणाम, अनुकूलता प्रतिकूलता के परिणमन, ये सब क्या है? झूठन है। पूर्व का जो किया था वो सिर्फ उदय में आ रहा है और तुझे लग रहा है कि मैंने किया, मैं इसका कर्ता भोक्ता हूँ। सारा झूठन झूठन झूठन, पूरी दुनिया झूठन, सारा पुद्गल झूठन, सारे पुद्गल के परिणमन झूठन, और हम झूठन को रसास्वादन लेकर मजे मान रहे हैं। उसमें हमें आनंद आ रहा है, उसमें हमें सुख, उसकी तरफ भाग रहे सुख प्राप्ति के लिए। उसमें एक दृष्टांत आता है ना भगवान, वो हाँ। घर वाला, तो ससुराल में गई थी बेटी, तो बाप ने पूछा कैसा है बेटा? हाँ। तो क्या वासी खा रहे हैं बापा? बासी खा रहे वासी खा रहे हैं, कोई पुराना नया नहीं बनाता। सारा जगत झूठन खा रहा है और उसमें तृप्ति मान रहा है, सुख मान रहा है। ये ज्ञानी कहते हैं ये झूठन हमें अब नहीं चाहिए। आए तो आए, मिले तो मिले, और न मिले तो बहुत अच्छा। सकल जगत ऐठ व झूठन है अथवा स्वप्न समान। दो बातें बताओ। एक रात का सपना तो सपना लगता है, नींद में देखा हुआ। नींद में किसी ने थप्पड़ मार दी, फट से जागता है, अरे किसने थप्पड़ मारी। नींद में एक्सीडेंट हो गया, फट से जागता है, अरे एक्सीडेंट, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो जिंदा हूँ, मुझे किसी ने नहीं मारा। वहाँ खुश हो जाता है, वहाँ सपना सपना लगता है। लेकिन ये खुली आँखों का सपना सपना नहीं लगता, अपना लगता है। यही अनादिकाल की मिथ्या भ्रांति है, और ये मिथ्या भ्रांति जड़ मूल से जब तक नहीं निकलेगी, अर्थात सच्ची तृप्ति मिथ्या ज्ञान रहित को ही होती है, सम्यक दृष्टि को ही होती है, जिनका पर द्रव्य पर भावों से, अशुभ शुभ क्रिया और भावों से 100% मैं मेरापना मिट चुका है। उसे ही ज्ञानी कहा, उसे ही सम्यक दृष्टि कहा। ऐसे इसलिए यहाँ बता रहे हैं, सच्ची तृप्ति मिथ्या ज्ञान रहित अर्थात सम्यक दृष्टि को ही होती है, और वह आत्मा के वीर्य को पुष्ट करने वाली होती है। वीर्य गुण की अनंत वीर्य हर जीव में पड़ा हुआ है, अनंत शक्ति पड़ी हुई है, और उसी की पर्याय यह पुरुषार्थ है। ऐसा पुरुषार्थ कौन सा? अपनी आत्मा की तरफ। वीर्य का अर्थ क्या होता है? शक्ति, शक्ति, उत्साह, शक्ति। हाँ शक्ति। उत्साह नहीं कहेंगे, अनंत शक्ति, अनंत वीर्य पड़ा है। उत्साह बढ़ाने के लिए नहीं, उत्साह नहीं आता है उसमें, नहीं। शक्ति अलग है, उत्साह अलग है। मेरी शक्ति कितनी और मुझे कितना उत्साह आ रहा है, हाँ, बराबर। बहुत फर्क है दोनों के। कोई बलवान कहे मुझ में इतनी ताकत है ना, दारा सिंह जैसा कोई हो, वैसी अनंत शक्ति मुझ में पड़ी है, अनंत वीर्य मुझ में पड़ा है। इसलिए बाहर के वीर्य को भी शक्ति का नाश कहते हैं। तो ऐसी अनंत शक्ति का, उस शक्ति, जैसे ज्ञान की पर्याय जानना, दर्शन की पर्याय देखना, चारित्र की पर्याय लीन होना, उसी तरह वीर्य की पर्याय पुरुषार्थ। और ऐसा अनंत पुरुषार्थ करने की शक्ति हर जीव की सत्ता में शक्ति रूप पड़ी है। हर जीव में केवल ज्ञान को प्रकट करने की शक्ति पड़ी है। उसके भीतर ही केवल ज्ञान पड़ा हुआ है, कहीं से तो प्रकट होगा, बाहर से आने वाला नहीं है। अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत 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 गुणों का मैं धनी। कौन? आत्मा, शरीर नहीं। अरे मेरे शक्ति के आगे इस शरीर की शक्ति कुछ भी नहीं। ऐसे अपने आत्मा के वीर्य को पुष्ट करने वाली यह तृप्ति है। आगे गाथा 5 में बताते, पुद्गल ही पुद्गला तृप्तिम यान्त्यात्मा पुनरात्मना परतृप्ति सबारोपो ज्ञानी नस्तन्य युज्यते।
आत्मा बने परितृप्त आत्मिक भाव गुण से ही सदा, पुद्गल बने परितृप्त पुद्गल रूप से ही सर्वदा, जो तृप्ति पुद्गल से हो उससे आत्म निज तृप्ति वरे, पर द्रव्य का पर द्रव्य में आरोप ज्ञानी ना करे। बहुत अच्छी गाथाएं रची है मणिप्रभ सागर जी ने। पुद्गलों के द्वारा पुद्गल तृप्ति प्राप्त करते हैं और आत्मा गुणों के द्वारा आत्मा तृप्त होती है। बहुत उत्कृष्ट बात बताई। पुद्गल की तृप्ति पुद्गल के द्वारा और जीव की तृप्ति जीव के द्वारा। हम जो बार बार बताने का प्रयास करते हैं, पुद्गल का परिणमन पुद्गल से पुद्गल में पुद्गल के लिए हो रहा है और जीव का परिणमन जीव से जीव में जीव के लिए हो रहा है। दोनों का परिणमन अत्यंत भिन्न है, उसमें अत्यंता भाव है। एक दूसरे के परिणमन को स्पर्श भी नहीं करते। दोनों के द्रव्य गुण पर्याय भिन्न, दोनों के सब कुछ 100% भिन्न है, न्यारे हैं, स्वतंत्र है। ऐसा जब तक श्रद्धान नहीं होगा तब तक जीव इस पुद्गल से उपयोग कैसे हटाएगा। पहले श्रद्धान तो करें, ये पर का परिणमन मेरा नहीं, ये पर के सुख दुख मेरे नहीं, ये कर्म के परिणमन कर्म के उदय मैं नहीं और मेरे नहीं, ना मैं इसका करता हूँ ना मैं इसका भोगता। ऐसा श्रद्धान सम्यक दृष्टि के ही होता है। इस कारण से पुद्गल तृप्ति में आत्म तृप्ति घटित नहीं होती, ऐसा ज्ञानियों का अनुभव है। अब पुद्गल की तृप्ति में दो बातें आ गई, अशुभ और शुभ, क्योंकि दोनों पुद्गल के परिणाम हैं। मन वचन काया के परिणाम, मन वचन काया की क्रिया चाहे अशुभ हो चाहे शुभ हो, दोनों पर आश्रित है और पर आश्रित क्रिया से स्व आश्रित क्रिया स्वभाव की तरफ कभी जाया नहीं जा सकता। इसलिए कहते हैं यहाँ देखो स्पष्ट बताया, पुद्गल तृप्ति में आत्म तृप्ति घटित नहीं होती, उसी तरह पुद्गल की क्रिया से आत्मा की क्रिया घटित नहीं होती, पुद्गल की क्रिया से संवर निर्जरा नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ आत्मा की क्रिया से ही संवर निर्जरा होती है। क्योंकि दोनों में क्रियावती शक्ति है, परंतु पुद्गल की क्रियावती शक्ति पुद्गल की पुद्गल के लिए और आत्मा की क्रियावती शक्ति आत्मा से आत्मा के लिए। इसका श्रद्धान हो जाए तो पर की क्रिया से हटे और स्वयं की क्रिया करें। मेरी क्रिया क्या, देखना और जानना, ज्ञाता दृष्टा रहना, साक्षी भाव में रहना, स्वयं से स्वयं को जानना, यही मेरी क्रिया। इसके अलावा मेरी कोई क्रिया नहीं। ऐसे ज्ञानियों को अनुभव में आता है, उसका ही वो निरंतर पुरुषार्थ करते हैं। ये चौथे गुणस्थानक से आगे का 12वें तक का पुरुषार्थ, क्योंकि 13वें के बाद तो कोई पुरुषार्थ ही नहीं है, सहज लीनता है 24 घंटे हर समय। अब आगे गाथा 6 में बताते हैं। मधुराज्य महाशाकाग्राहे बाह्ये च गोरसात् परब्रह्माणि तृप्तिर्या जनास्तां जानतेऽपि न। घी शाक उत्तम फलादिक से पयादिक से भिन्न है, पर ब्रह्म में जो तृप्ति है वह तृप्ति पर अविच्छिन्न है। उस तृप्ति की अनुभूतियाँ नर अज्ञ कैसे पा सके, पर द्रव्य आसक्ति मिटे तो तृप्ति अनुभव रस चखे। सुंदर राज्य में बड़ी आशा जिनको है, ऐसे पुरुषों द्वारा प्राप्त न हो सके, ऐसे वाणी से अगोचर परमात्मा के विषय में जो तृप्ति होती है उसे लोग जानते भी नहीं हैं।
क्या कह रहे हैं? सुंदर राज्य में बड़ी आशा जिनको है, पर द्रव्य पर भावों की सुंदरता में उसको टिकाने में जो लगा हुआ है, जिसे उसकी आशा है, ऐसे पुरुषों द्वारा यह प्राप्त नहीं हो सकती। क्या? कि जो वाणी से अगोचर परमात्मा के विषय में जो तृप्ति होती है, वाणी से अगोचर जो कही न जा सके, कही शक्या नहीं पण ते श्री भगवान, जो परमात्मा भी जिसे कह नहीं सकते परिपूर्णता से, कहना आंशिक है, अपेक्षा से बता सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन हर जीव को अपना अनुभव स्वयं से स्वयं को ही करना पड़ेगा। परमात्मा भी अनुभव करा नहीं सकते। ऐसे परमात्मा के विषय में जो तृप्ति होती है उसे लोक जानते भी नहीं। मिथ्या दृष्टि, जनता, ये लोग उस यथार्थ परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानते। ये यहाँ बता रहे हैं। अपना अगोचर जो वाणी का भी विषय नहीं है, मन वचन काया से जिस परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता, कौन है वो परमात्मा? परम आत्मा। हर आत्मा परम आत्मा परमात्मा स्वरूप ही है। सभी जीव सिद्ध समान है स्वरूप और स्वभाव की अपेक्षा से। ते ध्याता निज आत्मा, ऐसा सिद्ध समान भगवान आत्मा मैं हूँ, होना नहीं है, अभी हूँ, ऐसा जिसने स्वीकार कर लिया, अपने आप को परमात्मा स्वरूप देख लिया, जान लिया, अब वो बाहर के विषयों से सहज ही तृप्त हो गया। मैं अभेद अखंड परमात्मा स्वरूप आत्मा हूँ, वो तृप्त हो गया अपने में। अब उसे किससे तृप्ति करनी? इतना भरा पूरा ऐसा ज्ञान चैतन्य का घनपिंड, जिसमें एक सुई जाने की भी जगह नहीं, एक अंश भी कुछ मिलने की जगह नहीं, जिससे किसी का ग्रहण नहीं और जिससे कभी कोई त्याग नहीं। ऐसे त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति वाला कौन? यह परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा। मैं मेरे लिए, हर जीव अपने लिए, क्योंकि सभी जीव सिद्ध समान परमात्मा स्वरूप है। ऐसी इस परम तत्व की बात साधारण जनता, अज्ञानी जन नहीं जानता, और परमात्मा के नाम पर भी मंदिर मस्जिद और तीर्थ यात्रों में भटकता रहता है। जिन्होंने भी पाया, पर से दृष्टि को हटाकर अपने भीतर ही पाया। बाहर, इसलिए देखो वितराग मुद्रा बताई ना, पाँव पे पाँव धर के बैठना, हाथ पे हाथ धर के बैठना और नासाग्र दृष्टि ध्यान की मुद्रा। परमात्मा पद को पर्याय में प्रकट करने का एक ही और अंतिम उपाय किसका? अपनी आत्मा का स्वरूप और स्वभाव का ध्यान। इसके अलावा ध्यान के हजारों प्रकार है, उस ध्यान को धर्म ध्यान के श्रेणी में नहीं रखा है। स्वरूप और स्वभाव का ज्ञान, स्वभाव का लक्ष्य लेकर उस ज्ञान स्वभाव से ज्ञायक में लीन होना, एक समय से लेकर अंतर्मुहूर्त तक ध्यान चले तो केवल ज्ञान अर्थात आत्मरमणता चले तो यह साधारण लोग नहीं जान पाएंगे। कोई विरले ही इसका स्वीकार करके इस मार्ग में आगे बढ़ेंगे। आगे गाथा 7 में बताते हैं। विषयोर्मि विशोद्वार स्वाद तृप्तस्य पुद्गलैः ज्ञान तृप्तस्य तु ध्यान सुधोद्वार परंपरा।
अतृप्त है जो पुद्गलों से विषय विष उद्गार है। जो तृप्त होते ज्ञान अमृत ध्यान का ही डकार है। अंतर बड़ा है विष सुधा का छोड़ पुद्गल संग अब निज ज्ञान मस्ती में रहो प्राप्त तृप्ति परम तब। आहा, पुद्गलों का लक्ष्य छोड़कर पुद्गल की क्रिया से दृष्टि को हटाकर जो अपने ज्ञान स्वभाव में डूब जाता है, तृप्त हो जाता है, तो क्या कहा, पुद्गलों के परिभोग से अतृप्त ऐसे मनुष्यों को विषय के तरंग रूप जहर का उद्गार अर्थात डकार प्रकट होता है। जो विषय भोगों के तरंग जहर रूपी तरंगों में उसके भोगोपभोग में भटक रहे हैं, अटक रहे हैं। भटकना पाप कहलाता है, अटकना पुण्य कहलाता है, क्योंकि धर्म के नाम पर पुण्य तक आ जाते हैं। मन वचन काया की क्रिया में धर्म मानना ये मोक्ष मार्ग में अटकना और भटकना है सबसे बड़ा। क्योंकि पाप तो सारी दुनिया मानती है, लेकिन जैन दर्शन पुण्य को भी पाप की श्रेणी में रखता है। बिल्कुल डंके की चोट पर अपेक्षा समझनी है, शुद्ध की अपेक्षा से। इसलिए पाप और पुण्य दोनों अशुद्ध की श्रेणी में लिया है। अब व्यवहार से देखेंगे तो पाप से पुण्य श्रेष्ठ कहा। पाप तो 100% है यह, लेकिन पाप से छूटने की अपेक्षा से पुण्य को उपादेय कहा, आदरणीय कहा। किस अपेक्षा से? पाप की, अशुभ की अपेक्षा से। परंतु मोक्ष मार्ग में, गुणस्थानक के मार्ग में शुद्ध की अपेक्षा से ये तो पाप तो वहाँ भी 100% है यह, परंतु पुण्य जो पाप की अपेक्षा से उपादेय कहा था, उसे शुद्ध की अपेक्षा से उस पुण्य को भी 100% है की श्रेणी में रखा है। शुद्धोपयोगी गुणस्थान वाले साधक को जब अपनी आत्मा में स्वरूप में लीन नहीं होता है, तब शुभ भाव आते हैं, शुभ क्रियाएं होती है, उनको भी होती है, परंतु हेय बुद्धि से होती है, उपादेय बुद्धि से नहीं होती है। कब इस पुण्य से आहार विहार निहार की क्रिया, ये शास्त्र लिखना, उपदेश देना, इन सब से छूटूं और अपने स्वरूप और स्वभाव में आ जाऊं, ऐसी वहाँ तीव्र जिज्ञासा होती है। क्योंकि उन्हें तृप्ति भीतर मिल रही है, बाहर पता है बाहर कभी तृप्ति मिलने वाली नहीं है। मैं किसी को सुधार नहीं सकता, कोई मुझे सुधार नहीं सकता। इस बुद्धि से इसलिए आगे कहा, ये बाहर के जहर पीने वाले को जहर की डकार प्रकट होती है, विषय भोग में ही सुख लगेगा। परंतु ज्ञान से तृप्त साधकों को, जो अपने ज्ञान स्वभाव से तृप्ति मान रहे हैं, अपने स्वरूप और स्वभाव का निरंतर लक्ष्य करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, कौन जीव? जो परद्रव्य पर भावों से जिनका मैं मेरा अपना 100% हट चुका है, ऐसे सम्यक दृष्टि की चर्चा है। यहाँ मिथ्या दृष्टि की चर्चा नहीं है। इसलिए मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन को पहले से पहले प्राप्त करना, ये मोक्ष मार्ग का पहले से पहली सीढ़ी है, पहला पायदान, चौथा गुणस्थानक। उसके बगैर मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं है। वो 5वें 6ठे की कितनी भी साधना करें, आत्मा का लक्ष्य नहीं है, स्वरूप स्वभाव रमणता का लक्ष्य नहीं है, तो वो साधना पुण्य देकर संसार में भटकाने वाली है। इसलिए कहा, ज्ञान से तृप्त साधकों को ध्यान रूप अमृत के उद्गार यानी डकार की परंपरा होती है। अब वो क्या करेंगे? ध्यान 5वें के बाद धर्म ध्यान होता है।
अब चौथे वाला तो अविरत सम्यक दृष्टि है। पांचवें में दूसरी प्रतिमा में 12 व्रतों में सामायिक व्रत बताया, तो वहाँ वो सामायिक अर्थात आत्मलीनता का, धर्म ध्यान का, अभ्यास का पुरुषार्थ करता है। तीसरी प्रतिमा में कंपलसरी 3 टाइम या 4 टाइम की काल वेला की सामायिक। सामायिक का अर्थ ध्यान अर्थात आत्मलीनता। वाचना, पूछना, परिवर्तना, अनुपेक्षा, धर्मकथा, ये जो स्वाध्याय के भेद बताए ये व्यवहार से हैं, पहले होते हैं, सामायिक में नहीं। सामायिक में एकमात्र आत्मरमणता का लक्ष्य। वहाँ चिंतन होगा, मनन होगा और उस शुभ भावों से शुद्ध भावों में आने का पुरुषार्थ होगा। इसका नाम परमार्थ निश्चय सामायिक। और ये सामायिक अनंत गुना संवर और निर्जरा का कारण बनती है। उस सामायिक में जितने क्षण, जितने समय आत्मलीनता, उतनी अनंत गुना निर्जरा, और जितनी आत्मलीनता नहीं उतना संवर, क्योंकि आश्रव से बच रहे हैं, शुद्धोपयोग का लक्ष्य करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ पुण्यबंध तो हो रहा है, लेकिन वो पुण्यबंध बहुत उत्कृष्ट श्रेणी में आता है। और ऐसे पुण्यबंध को पुण्यानुबंधी परमार्थ पुण्यबंध कहा। इसलिए हम पुण्यानुबंधी पुण्य के 2 भेद करते हैं। एक पुण्यानुबंधी पुण्य जो पर के लक्ष्य से है, और एक पुण्यानुबंधी पुण्य जो स्व के लक्ष्य से है। जेब में फूटी कौड़ी न हो और आत्मा का लक्ष्य हो जाए तो कहा पुण्य का उदय, महापुण्य का उदय। और फिर आत्मा के लक्ष्य से जो पुण्य का बंध कर रहा है, इसे कहा पुण्यानुबंधी पुण्य, परमार्थ से, निश्चय से। उसे बाहर कोई सुख सुविधाएं नहीं है, बहुत कष्ट झेल रहा है, लेकिन उसने अपनी आत्मा को स्वीकार कर लिया। देखो श्रेणिक महाराजा अभी नर्क में क्या कर रहे हैं, कितने कष्ट। कष्ट भले सम्यक दृष्टि भी हो, कष्ट तो वो के वही सहने पड़ेंगे जो अन्य जीव सह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि है इसको इसलिए बाजू में रख दो। जो पाप बांधे हैं पूर्व में, वो नर्क गति के जो बंधे हैं वो वहाँ भोग रहे हैं, लेकिन भोगते हुए भी नहीं भोग रहे हैं, क्योंकि उसके वो अपने आप को कर्ता भोक्ता, क्योंकि शायिक संकिति है, उनके श्रद्धान में है। ये कर्म का उदय है, अवधि ज्ञान है। वहाँ ये जो किए थे वो ये शरीर ने किए थे और शरीर भोग रहा है, मैं तो जानने वाला। ऐसी वहाँ श्रद्धान पक्की पड़ी है। कितनी वेदना होती है, हाँ, उस समय भी ये होता है कि नहीं नहीं, कर देते हैं, उस वक्त नहीं होता है, क्योंकि चौथा गुण स्थानक होने से 6 महीने के भीतर भीतर बताया। उस समय तो 15 दिन के भीतर भी नहीं होता है, क्योंकि 15 दिन के भीतर आ जाए तो 5वां गुण स्थानक आ जाए, और स्वर्ग नर्क में 5वां गुण स्थानक मतलब होता ही नहीं है, तिर्यंचों में होता है। और मनुष्य में तो मोक्ष सिर्फ मनुष्य गति से होता है। तो वहाँ चौथा गुण स्थानक होने से 15 दिन के बाद ही आत्मा की जागृति होती है। उस समय तो वेदना ही। अरे आत्मा की जागृति तो एक समय चलिए नहीं, समता भाव अलग है, समता भाव में तो है, लेकिन आत्मानुभूति 6 महीने के भीतर भीतर आत्मानुभूति न हो तो चौथा गुण स्थानक भी नहीं है। और शायिक संकीत को तो होता ही होता है, अर्थात 6 महीने के भीतर ऐसी कोई घटना घटती होगी या ऐसा होता होगा। देखो 6 महीने में, हर 6 महीने में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। तो जब 608 जीव मोक्ष जाते हैं तो हो सकता है एक समय और छठे 608 जीव संकित को पाते हैं, तो हो सकता है उस वक्त एक क्षण के लिए वहाँ उजाला होता हो, जैसे शास्त्र में बताया ना कि जैसे कोई केवल ज्ञान पाता है तो तीनों लोग तीनों काल में एक क्षण के लिए शांति होती है, उजाला शांति जो होती है उसमें वो अनुभव, हा मैं शुद्धात्मा। वो उनके लिए क्योंकि शायिक संकिति है ना, तो एक समय भी काफ़ी है, एक अनुमान लगाना है अपने, बाकी तो केवली गम्य। अंतिम गाथा 8वीं, तृप्ति।
सुखिनो विषयातृप्ता नेन्द्रोपेन्द्रादयोप्यहो भिक्षुरेकः सुखी लोके ज्ञानतृप्तो निरंजनः। इंद्रादि न सुखी रहे जो विषय रस में डूबते, इंद्रिय विषय रस भोगते, अतृप्ति में सब खूंचते। जो ज्ञान से परितृप्त है, अंजन रहित मल रहित है, इस लोक में बस वे ही भिक्षु तृप्त है, सुख सहित है। अब मनुष्य तो छोड़ें, इंद्रादि पद की भी जो सुख, वहाँ जो सुख कहते हैं स्वर्ग का सुख, वह भी जब वो कहते हैं कि जब अंतिम समय आता है, उनके गले में जो फूल माला होती है वो मुरझाने लगती है। कोई कहते हैं उनको दिखने कम लग जाता है, जो भी हो। लेकिन अब पता चला कि 6 महीने बाद यह शरीर छूटने वाला है, ये सारी भोग सामग्री छूटने वाली है। अब वो दुखी और महादुखी होने लगते हैं, क्योंकि कितने वर्षों तक, मिनिमम 10,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 सागरोपम, इतना सुख भोग लिया। अब वो सुख यदि निकल रहा है, मिथ्या दृष्टि, हाँ, सम्यक दृष्टि की बात नहीं, अब वो कितना दुखी होगा, विचार करें। उस अतृप्ति में सब खूंचते, ऐसे विषयों से अतृप्त इंद्र उपेंद्र आदि भी सुखी नहीं हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। हे भव्य जीव, तू किसमें सुख मान रहा है, किसे अपना मान रहा है, किसमें मैं मेरापना कर रहा है, किससे तृप्त होना चाहता है, विचार तो कर। ये ज्ञान का सार उपाध्याय यश विजय जी महाराजा इस ज्ञान सार में ज्ञान स्वभाव की महिमा बता रहे हैं। और आचार्य कुंद देव ने इसी समय सार में समय की पूरी आत्मा की महिमा बताई। ज्ञान कहो, आत्मा कहो, ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है, पर्यायवाची शब्द अपेक्षा से कहे हैं। क्योंकि जितने भी परिणमन है, सुख है, आनंद है, शांति है, समता है, उसको जानने वाला जब तक ज्ञान वहाँ मौजूद नहीं है, हर जगह ज्ञान की मौजूदगी है। मैं अपने में हूँ, ये जाना किसने? मुझे मेरा अनुभव हो रहा है, ये जानने वाला कौन? ये ज्ञान स्वभाव। इसलिए ज्ञान की महिमा हर जगह बताई जाती है। इसलिए जगत में ज्ञान से तृप्त कर्ममल रहित ऐसा एक साधु ही सुखी है। पर साधु की परिभाषा समझनी यहाँ इसलिए बताया, ज्ञान से तृप्त, हाँ, जो अपने निरंतर शुद्धोपयोग में लीन है या लीन होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी छठे गुण स्थानवर्ती भावलिंगी मुनिराज निरंतर सुख सुख सुख, ऐसे सुख स्वभावी अपने आत्मा का श्रद्धान कर अनुभव कर उसी में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। हर जीव इसी का प्रयास और पुरुषार्थ करके अपने इस मनुष्य भव को सफल बनाने का यथार्थ प्रयास करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान और पाऊँ पद निर्वाण। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दीत हूँ धो। ओम नमः सिद्धम।